नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम पर। आज हम क्षेत्रमिति शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर आयत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आयत से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं उसे डिस्कस करूंगा। आपके एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे दो प्रश्न हैं जिसे मैं आपको बताऊंगा। आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाइए, कहीं आपके भी पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट ना कर दे। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ठीक है, आगे चलिए आइए तो शुरू करते हैं। आयत किसे कहते हैं? देखिए, आयत वो चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, जिसका चारों अंतः कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आयत की विशेषता क्या होती है? आयत की विशेषता देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जिसकी आमने सामने भुजाएं क्या हो? बराबर एवं समानांतर हो। चारों आंतरिक कोण 90 डिग्री होते हैं। जिसके दोनों विकल्प परस्पर क्या होते हैं? समान व समद्विभाजित करते हैं। यह क्या होगी? आयत की विशेषता होगी। ठीक है, देखिए आइए, आयत का पूछा जाए आपसे, आयत में कितने विकर्ण होते हैं? आप कहेंगे आयत में 2 विकर्ण होते हैं। त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? आप कहेंगे त्रिभुज में 0 विकर्ण होते हैं या 0 विकर्ण होते हैं। ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाता है। यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं या पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, यह क्वेश्चन कहीं कहीं आपसे पूछ लिया जाता है। आयत में विकर्णों की संख्या बताइए, आप कहेंगे 2 विकर्ण। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कहेंगे 0। ठीक है, देखिए आयत में यही 2 विकर्ण होते हैं, एक यहां से यहां, एक यहां से यहां। ये 2 विकर्ण आयत के होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यदि पूछे आपसे आयत का परिमाप क्या होता है? देखिए ये क्या है? आयत की लंबाई हो गई, जिसे हम क्या करते हैं? यल से दिखा देते हैं। ये क्या है? आयत की चौड़ाई होगी, जिसे हम बी से दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह आयत की लंबाई होगी, यह आयत की चौड़ाई। देखिए यह कोण कितना है हमारा? यह कोण 90 डिग्री का है। यह बन क्या रहा है? यह एक राइट एंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। ठीक है, ये क्या है? यह एक तरीके से हम देखे थे, हमारा विकर्ण है, जिसे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम कर्ण कहते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यही हमारा क्या था? पाइथागोरस प्रमेय होता है। यदि आप नहीं जानते तो उसे लिख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय हेडिंग डाल के नीचे लिख लीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिख लीजिए। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 टाइम्स ऑफ यल प्लस बी। आयत का क्षेत्रफल पूछेगा, आप कहेंगे क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यल गुणे बी। अब पूछा जाए आयत का विकर्ण क्या होता है? देखिए आयत का विकर्ण यही है, एक ही है, एक ही है। यह आयत की विकर्ण क्या थी? इसकी लंबाई पूछ रहा है आपसे। ये क्या आयत का विकर्ण? इसे लिख लीजिए, आयत का विकर्ण क्या होता है? कर्ली में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लंब का वर्ग चौड़ाई का वर्ग। ठीक हो गया, आयत का विकर्ण क्या है? यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ली में हो गया। ठीक है, देखिए आपसे हम जो सिंपल जो काफी इजी क्वेश्चन होते हैं मैं उसे बता देता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक लेके चलूंगा, उसके बाद मैं इन क्वेश्चनों को आपको बताऊंगा। नहीं तो जो लोग बेसिक नहीं जानते हैं वे लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, उन्हें क्या होगी? दिक्कत होगी। देखिए बेसिक क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है, यही आपको क्वेश्चन दे दिया, करिए किसी आयताकार मैदान की लंबाई, आप लिख दीजिए किसी आयताकार मैदान की लंबाई करिए कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर मत कहिए आप, किसी आयताकार मैदान की लंबाई 8 मीटर, और कह दो उसकी चौड़ाई, उसकी चौड़ाई 6 मीटर है। ठीक है, आपको लंबाई और चौड़ाई दे दिया है, आपसे पूछा उसका क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, देखिए आइए हम आपको परिमाप, क्षेत्रफल और उसका विकर्ण तीनों निकाल के बताते हैं। बेसिक क्वेश्चन आप जो बनता है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। यदि आपको लंबाई और चौड़ाई दे दिया है, उसका परिमाप क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप बराबर, देखिए उसका लंबाई और चौड़ाई दे दिया। देखिए यल प्लस बी, 8 6 14, यहाँ आप रखेंगे यल प्लस बी का मान करेंगे 14, 2 का गुणा करेंगे कितना? 28 हो गया। देखिए यह क्या होगा? यह मीटर हो जाएगा। जो यहाँ पे मात्रक दिया होगा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो आप उसे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यह मीटर हो गया। यल प्लस बी गुणे 2, 8 6 14 गुना 28। ठीक है, देखिए परिमाप निकल गया। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? यदि पूछ दे एक आयताकार मैदान है जिसकी चौड़ाई
जिसकी लंबाई 8 मीटर चौड़ाई 6 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, 8 छक्का 48, 48, ये 48 क्या होगा, आप लिखेंगे 48 वर्ग मीटर, ठीक है। या इसे एक तरीका और है लिखने का, मीटर स्क्वायर। आपको उसका मात्रक लिखना अनिवार्य है, यदि आप मात्रक नहीं लिखेंगे आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। प्रश्नों को हल करने से पहले आप यहाँ पे इस तरीके से हल लिख देंगे, इस तरीके से लिखने के बाद तो आप इसे सॉल्व करेंगे, जहां पे आपका फाइनल उत्तर होगा वहां पे आप इसको उत्तर करके इस तरीके से लिख देंगे, आपका यह उत्तर। यदि पूछ दे उस आयत का एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 8 मीटर चौड़ाई 6 मीटर है, उसका विकर्ण ज्ञात करें, ठीक है। अब क्या होगा, विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण क्या हो गया इसका, अंडर रूट यल स्क्वायर, 8 का वर्ग करेंगे कितना होगा 64, धन चौड़ाई 6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 36, 64 36 कितना हो जाएगा, जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, कहेंगे 10, यह 10 क्या हो गया आपका मीटर, ठीक है। आप मात्र अवश्य लिखेंगे, नहीं लिखेंगे आपका नंबर यहाँ पे कट जाएगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। देखिए एक यह प्रश्न आपसे जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, देखिए एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 10.5 हेक्टेयर है, जिसकी एक भुजा 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा ज्ञात करें, ठीक है। देखिए यह क्वेश्चन को इससे पहले क्या लिखेंगे हम, हल, इस तरीके से लिखने के बाद आप लिखना प्रारंभ करें। देखिए इसका आपको हेक्टेयर का मान आपको जो है वर्ग मीटर, किसमें आपको जिसका मान आपको आना चाहिए वर्ग मीटर में, तभी आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। देखिए 1 हेक्टेयर बराबर होता कितना है, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 वर्ग मीटर। देखिए 10.5 हेक्टेयर का रहा है, मतलब आधा, ये कितना 5,000 वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझे, देखिए 10.5 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 5/10, ठीक है। यहाँ पे 10 एक स्थान पे है तो नीचे 10 से भाग देंगे, 5/10 हो जाए। इसे हम और काटेंगे, क्या लिखेंगे 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, ठीक है। ये देखिए 1 हेक्टेयर का मान कितना है 10,000 है, इसका आधा कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। नहीं समझे, एक तरीका और देखिए, यहाँ पे लिख दिया 5 हेक्टेयर बराबर, देखिए 5 हेक्टेयर बराबर कितना है, देखिए 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 है, 5 हेक्टेयर बराबर 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 है, 5 हेक्टेयर बराबर 50,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या 0.5 दिया है, यहाँ पे आप आइए दशमलव लगा दीजिए, या जैसे यहाँ पे दशमलव लगाएंगे यहाँ से 1 0 हट जाएगा। अब क्या आ गया 10,000 का आधा 5,000 हो गया। इस तरीके से मैथ के क्वेश्चन को समझाते हैं। यदि आप ये बेसिक नहीं जानते हैं आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए आपको कोई ना कोई एक वीडियो बना दूंगा जिससे क्या आपका बेसिक नॉलेज थोड़ा ग्रो हो जाए, ठीक है। आगे चलिए, देखिए अब आपको एक क्षेत्रफल मिल गया है और एक भुजा मिल गई। देखिए क्षेत्रफल आपको यहाँ पे क्षेत्रफल मिल गया है, 2 भुजा में से एक भुजा आपको मिल गई है, आपको कोई एक भुजा ज्ञात करनी है, बस यही सूत्र लगाइए आपका निकल जाने वाला है। देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप लिखिए क्षेत्रफल बराबर यल गुणे बी। क्षेत्रफल कितना है हमारा 5,000 है, आप लिखिए 5,000, ठीक है, बराबर एक भुजा 125 लिखिए, 125 डाल दीजिए, एक भुजा ज्ञात करना है उसे बी रहने दीजिए। अब इसलिए क्या होगा हमारा बी बराबर कितना आ जाएगा, जब हम इसे काटें तो कितना आ जाएगा यार 100 है, 400, 25 चौका 100, 5, 25 चौका 100, 4 और एक 0 है 40,
ये जो 40 क्या होगा हमारा मीटर होगा, ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करके इसका उत्तर देंगे। यह जो क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में कम से कम 2 या 3 बार पूछा गया है, आप इसे अच्छे से तैयार करके जाएंगे। यदि क्वेश्चन आपसे बनता है आप इसे गलती नहीं करेंगे, आप इसे विशेष रूप से याद कर लेंगे। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, 0.5 हेक्टेयर बराबर इतना। हो सकता है आपको क्वेश्चन में इस बार 0.5 हेक्टेयर न देखे, कह दे 5/10 हेक्टेयर का क्षेत्रफल याद करें, या वो कह दे 1/2 हेक्टेयर का क्षेत्रफल याद करें। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में कहीं सब इसे डाल दे, आप क्वेश्चन वही रहे। ठीक है, आप इसे अच्छे से देख के जाइएगा। आगे चलिए, इसकी शॉट लेना हो तो ले लीजिए। आगे आपका प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है और इस पे थोड़ा हम चर्चा कर ले। आइए देखिए, हाँ यदि देखिए आपको यह प्रश्न दे दे किसी एक आयत का विकर्ण, यदि कह दे एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। यदि आपको क्वेश्चन दे दे, ये देखिए एक आयत का विकर्ण कितना है 10 मीटर कर दीजिए। एक आयत का विकर्ण 10 मीटर है, और क्या कर रहा है भाई, जिसकी एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है। मान लीजिए एक भुजा हमारी, मान लीजिए लंबाई, एक भुजा की लंबाई, मान लीजिए लंबाई हमको कितना दे दिया, 8 मीटर दे दिया है। उसकी हमको क्या करनी, ज्ञात करनी, चौड़ाई हमें ज्ञात करना। ठीक है, देखिए अब इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले लिख लीजिए हल। अब लिखिए, हम जानते हैं क्या, विकर्ण का फॉर्मूला लगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखिए विकर्ण बराबर क्या हो गया, विकर्ण बराबर इसके लिए दिया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, विकर्ण का मान क्या दिया, 10 दिया है। जैसे यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा अपना। यहाँ पर 100 बराबर, देखिए यल का मान 8 दिया, 8 का वर्ग करेंगे कितना 64 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। देखिए जब हम 64 को इधर भेजेंगे तो 64 क्या होगा, या प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। 100 में से 64 जाएगा कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 कितने किसके बराबर हो गया, बी स्क्वायर के बराबर। इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान 6 हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, देखिए यह भी मीटर है, यह भी मीटर है, तो यह भी मीटर में हो जाएगा। यह आपका क्या होगा, यही आपका उत्तर होगा। बस क्वेश्चन आपसे इसी तरह थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। एक और तरीका मैं बता देता हूँ क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है आपसे, उसे भी देख लीजिए आप लोग। कभी कभी प्रश्न इस प्रारूप में दे देता है। देखिए कहता है किसी आयताकार मैदान की लंबाई x+5, आयताकार मैदान की लंबाई x+5 मीटर है, जिसकी चौड़ाई दे देता है b, x+2 मीटर है। लिख देता है जहां x बराबर 2। ठीक है, तो आपसे कहता क्या है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, ये भी कोई क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, हो सकते हैं एक बार आप समझ लीजिए। क्या दिया है, देखिए जो लंबाई दिया है बीजी व्यंजकों के साथ मिला के दे दिया, चर अचर एक साथ दे दिए। ठीक है, इसे आप कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ दिया है, जहां यहाँ लिख लीजिए, जहां x बराबर 2 दे दिया, इसका मान x का मान 2 दे दिया है। आपसे क्या पूछ रहा होगा, आपसे वो क्षेत्रफल पूछे, चाहे परिमाप पूछे, चाहे विकल्प पूछे, आप सब कुछ निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे यदि आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ दे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, x बराबर 2 दिया, यहाँ पे 2 रखेंगे कितना होगा, 5 2 रखेंगे आप कितना होगा 7, यहाँ पे 2 रखेंगे कितना होगा 2 2 4,
देखिए आपसे पूछे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, 7 चौका 28, 28 क्या मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर हो जाएगा। यदि आपसे इसका परिमाप पूछ दे, इसका परिमाप क्या होगा, देखिए 7 4 11, 11 गुना 22, यल प्लस बी गुणे 2, 7 4 11 गुना 22, जब 22 क्या हो गया 22 मीटर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन आपसे इस फॉर्म में देख के पूछ देता है, आप देख के घबराएंगे नहीं कि यह क्या पूछ दिया है, वहां पर जो चर अचर का मान दिया उसे रख के इसे सॉल्व कर देंगे। या यदि नहीं दिया है, x+5 दिया है, x+2 दिया है, आप इस तरीके से लिखेंगे x+5 एक बार लिखेंगे, x+2 एक साइड लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस x का गुणा इसमें करेंगे एक बार, फिर इसी x का गुणा इसमें कर देंगे, इस 5 का गुणा एक बार इसमें करेंगे, फिर इसी 5 का गुणा एक बार इसमें करेंगे, ठीक है। गुणा करके आप नीचे लिख देंगे, जो प्लस माइनस का साइन का चिन्ह होता है उसे देखते हुए, ठीक है। आइए x का गुणा एक बार इसमें करिए, क्या होगा x² प्लस 2x, x² प्लस 2x। आगे देखिए अब क्या होगा, 5 का गुणा करेंगे इसमें क्या होगा 5x, इसमें करेंगे क्या होगा 5 दूना 10। अब इसे सॉल्व करके लिख लीजिए आप, x² 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा 2x प्लस 5x 7x प्लस 10। ये आपका क्या है, ये आपका उत्तर होगा, यही आपका क्षेत्रफल होगा, इतना वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। आप इसे इस तरीके से निकालेंगे। या देखिए आप यहाँ पे x का मान 2 रखिए, आपने क्षेत्रफल निकाला है, जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे कितना होगा 2 का वर्ग करेंगे 4, 7 गुना 14 धन 10, 14 4 28, 14 4 18 10 28। जब आप इसे जोड़ेंगे 2 रखिए तो इसका मान क्या आ जाएगा, यही 28 आ जाएगा जो आपने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। आप इस तरीके से इसे लगा सकते हैं। आगे चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन में बताऊंगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे कैसा पूछा जाता है क्वेश्चन। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आप इसे कैसे लगाएंगे, देखिए एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई दिया है ना, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई का, ठीक है, उसकी लंबाई का 3/4 गुना है जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, 300 वर्ग मीटर है। तो लंबाई व चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। तो लंबाई व चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। देखिए इसे कैसे लगाएंगे आप, यदि आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है इसे हम कैसे लगाएंगे। देखिए सबसे पहले आप घबराएंगे नहीं, पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। आप प्रश्नों को जैसे दिया है उस तरीके से पढ़ेंगे और इसे हम आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बहुत ही आराम से, मैं देखिए इसे मैं सॉल्व करने वाला हूँ, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए दिया क्या है, आप प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई,
उसकी लंबाई का 3/4 गुना है। जो उसकी चौड़ाई है लंबाई का 3/4 है। पहले हम क्या मानेंगे, पहले माना उसकी लंबाई यक्स है, तभी तो उसकी चौड़ाई 3/4 गुना हम लिखेंगे। माना आयत की लंबाई यक्स मीटर है, ठीक है। अब मान लीजिए माना आयत की लंबाई यक्स मीटर है, इसलिए आयत की चौड़ाई 3/4 यक्स हो जाएगी, ठीक है। इसका 3/4 गुना है, ये यक्स, इसका 3/4 यक्स हो जाएगा। आगे देखिए, अब क्या है, उसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर दिया है। अब बस कुछ मत करिए आप, लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया, क्षेत्रफल आपको दिया गया, बस वही सूत्र लगा दीजिए। क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल लिख लीजिए, यहाँ कितना दिया आपको 300 बराबर लंबाई कितना है यक्स है आपका, गुणे 3/4 यक्स, ठीक है। देखिए यह 3 है या 300 है, जब इसे हम काटेंगे यहाँ कितना मिलेगा हमको, 100 मिल जाएगा। इसे यहाँ काटिए, नीचे लिख दीजिए 100, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यक्स है या यक्स है, यक्स में जब हम यक्स का गुणा करेंगे क्या होगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 क्या है, यहाँ पे 4 भाग कर रहा है, जब इधर आएगा तो क्या करेगा, गुणा कर देगा, ठीक है। तो हमको मिलेगा क्या, देखिए यक्स स्क्वायर बराबर 400। यक्स बराबर हमें क्या मिलेगा यहाँ से, अब ये इसे हम जैसे 400 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना मिलेगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमें यक्स का मान 20 मिल गया। अब देखिए यक्स का मान 20 मिल गया, तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हम यक्स माने तो हमारी लंबाई क्या होगी 20 मीटर, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप 20 रखेंगे, 4 से काटेंगे कितना होगा, 5 या 15, चौड़ाई क्या मिल गया हमें 15 मीटर। आपसे पूछा क्या है, लंबाई व चौड़ाई का अंतर, इसका और इसका अंतर कितना है 5 मीटर। इस तरीके से आप उत्तर दे देंगे अपना 5 मीटर, ठीक है। बहुत ही आराम से देखिए इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, अवश्य आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप मान लेंगे आज की लंबाई यक्स है, आज की चौड़ाई 3/4 यक्स हो जाएगी। इन क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे आप, लंबाई गुणे चौड़ाई 300 यक्स गुणे 3/4 यक्स। अब 3 से 300 काटेंगे 100 आ गया, 4 का इधर आके गुणा कर देंगे कितना होगा 400 हो जाएगा। यक्स यक्स स्क्वायर बराबर 400, यक्स बराबर 20 मिल गया। लंबाई हम यक्स माने तो हमारा क्या हो गया 20 हो गया, चौड़ाई यक्स में 20 रखेंगे, काटेंगे इसको 5 3 15 आ जाएगा। 20 और 15 का अंतर 5 मीटर है, ठीक है, आसानी से हम इसे निकाल लेंगे। देखिए आप एक तरीका और है, इसे ट्रिक्स ही कैसे लगाएंगे, अब देखिए ट्रिक्स लगाना तरीका भी आप देख लीजिए यहाँ पे। बस कुछ नहीं करना है, देखिए आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 गुना है, ठीक है। हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, अब मान लेंगे माना उसकी लंबाई 4x, उसकी चौड़ाई बराबर 3x। यही जो प्रश्न 3/4 दिया मैं उसी से मान लिया, माना उसकी लंबाई 4x है, उसकी चौड़ाई 3x है। बस कुछ नहीं करना है, सीधे क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए आप। क्षेत्रफल कितना दिया 300 दिया है, देखिए यहाँ पे 300 बराबर 4x गुणे 3x। यहाँ पे आ गया क्या 300 बराबर 12 x स्क्वायर, ठीक है। देखिए यह 300 है या 12 है, 12 से आप भाग दीजिए, भाग देंगे कितना होगा 12 गुना 24, 2 बार जाएगा 6 बचेगा, 12 बचे 7, 25 मिल गया हमें बराबर x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, यक्स बराबर हमें 5 मिल गया, ठीक है। जैसे ही हमें यक्स बराबर 5 मिलेगा, हम यहाँ पर रखेंगे 5, हमें लंबाई क्या मिल जाएगी 20, और चौड़ाई हमें क्या मिलेगा 5 3 15, इन दोनों का अंतर 5। इस तरीके से हम इसे ट्रिक से
आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगा इसे शेयर करिए। देखिए, मैं वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा लगभग 80% खत्म कर चुका हूँ। यदि आपने अभी तक प्लेलिस्ट पे विजिट नहीं किया तो वहाँ पे आप विजिट करिए और उसे भी देखिए। आपको अवश्य समझ में आएगा, मजा आएगा। ठीक है, यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, आप हमसे जुड़िए। मैं आपको आगे तक पढ़ाने वाला, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, चाहे जो भी आप एग्जाम देंगे, मैं आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैं ये वापस नहीं बता देता हूँ, ये जो आपके एग्जाम में लगभग कम से कम ये 4 बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर व चौड़ाई 60 मीटर है, जिसके बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर, चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ा सड़क बनाने का खर्च 15 रुपया मीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करिए। ठीक है, बहुत ज्यादा विशेष क्वेश्चन है ये, इसे आप आसानी से पढ़िए और इसे आसानी से सॉल्व करिए। पहले आप सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हल जरूर लिखेंगे। आप हल लिखिए यहाँ पे, चाहे जो भी क्वेश्चन आप डीएलएड सेमेस्टर एग्जाम में जो भी आप सॉल्व करेंगे, आपको एग्जामिनर के सामने जो भी कॉपी जाएगी आप यहाँ भी इस तरीके से लिखा हुआ रहना चाहिए, ताकि एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़े। देखिए, जो कर रहे हैं आप उसे बना लीजिए, पहले फिगर बनाइए आप। यदि आप फिगर बना लेते हैं तो यह प्रश्न स्वयं ही सॉल्व हो जाएगा। ये जब आप फिगर नहीं बना पाएंगे यह प्रश्न आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, आप पहले फिगर बनाना सीखिए। यहाँ दिया क्या है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है, कुछ मत करिए, यहाँ पे आप 80 मीटर लिख दीजिए। अब क्या कर रहा है, चौड़ाई 60 मीटर है, यहाँ पे आप 60 मीटर लिख दीजिए। आपको वह जैसे जैसे करा आप वैसे वैसे करिए, सवाल खुद ही लग जाएगा। देखिए, जिसके बीचों बीच लंबाई के समानांतर, बीचों बीच, देखिए यह आपका बीचों बीच हो गया, यह आपका बीचों बीच हो गया। देखिए क्या कह रहा हूं, वह लंबाई के समानांतर। देखिए लंबाई हम 80 वाला माने हैं, तो लंबाई के हमें क्या करना, समानांतर चलिए। 5 मीटर चौड़ा, देखिए लंबाई के समानांतर कितना जाना हमें, 5 मीटर चौड़ा। देखिए हमारी ये हमारी 5 मीटर चौड़ी लाइन हो गई, बस इसी को समानांतर लेके चलिए आप। ठीक है, अब क्या कर रहा है, चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर, ये हमारी चौड़ाई है, इसे हमने चौड़ाई माना है। इसके समानांतर चलिए, कितना, 3 मीटर, मान लीजिए हमारी 3 मीटर हो गई। अब इसके समानांतर 3 मीटर लेके आओ। ठीक है, यहाँ पे हो गया, बस हमारा फिगर लगभग बन गया है, ये हमारा फिगर बन गया। देखिए क्या करा, चौड़ा सड़क बनाने का खर्च 15 रुपया मीटर की तरफ से ज्ञात करिए। देखिए यह जो क्या बना, ये हमारा एक सड़क बन गया, यह एक सड़क हो गया, एक यह सड़क हो गया। अब करा, इसका जो खर्च हमें 15 रुपया मीटर स्क्वायर की तरफ से ज्ञात करना है। हम देखिए, जब इसका खर्च तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें इसका एरिया पता होगा। ठीक है, ये कितना है, ये देखिए 5 है, ये कितना है, ये देखिए 3 है। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, वही क्षेत्रफल होता है। देखिए आप लिखेंगे कैसे, यह देखिए कितना है, इसकी चौड़ाई 5 हो गई, जिसकी लंबाई 80 हो गई। चौड़ाई यहाँ क्या है, 5 कितना, 5 मीटर हो जाएगा, और जिसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ पे देखिए आपकी चौड़ाई 60 मीटर है, यहाँ पे लंबाई 3 मीटर है। ठीक है, आपको लंबाई चौड़ाई दोनों की अलग अलग मैंने बता दी है। अब मैं आशा करता हूँ यह प्रश्न आप अब अपने सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए आप इसे लिखेंगे कैसे, लंबाई के अनुदिश 5 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल, लंबाई के अनुदिश 5 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, देखिए लंबाई के अनुदिश आप इसे पूरा लिखेंगे, बस मैं यहाँ पे लंबाई के अनुदिश बस केवल मैं लंबाई लिख के छोड़ दे रहा हूँ, आप इसे पूरा पूरा लिखेंगे। लंबाई के अनुदिश 5 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 80 गुणे 5, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा, 40, 8 पचे 40, 400 वर्ग मीटर स्क्वायर, 400 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो देखिए लंबाई के अनुदिश 5 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा, कितना आ गया, 400 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब आप लिखेंगे चौड़ाई के अनुदिश 3 मीटर
लंबे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई की अनुदिश 3 मीटर, लंबे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे आप लिखिए चौड़ाई कितनी है 60 है और रास्ता कितना है 3 है, गुणा कर दिए 36 18, कितना क्या 180 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका क्षेत्रफल 400, इसका क्षेत्रफल कितना है 180, दोनों का क्षेत्रफल निकल गया है। लेकिन यहाँ देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक बार जब इस सड़क को बना रहे हैं तो इस एरिया को फिर से ले रहे हैं आप, लेकिन जब आप इधर से सड़क जब इधर से सड़क बना रहे हैं इस एरिया को दोबारा ले रहे हैं आप। जब आप इस सड़क को बना रहे हैं तो इस एरिया को पुनः आप इसमें जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। यह कितना है, यह 5 है, 5 मीटर चौड़ा, ये कितना है 3 मीटर लंबा है, ठीक है। आप इस एरिया को 2 बार ले रहे हैं, ठीक है। इस एरिया को आप घटा देंगे, जिस एरिया को आपने 2 बार लिया है एक बार इस एरिया को आप घटा दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या होगा, वास्तविक क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए आप लिखेंगे उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल, यह क्या उभयनिष्ठ हो जा रहा है, एक बार इधर से ले रहे हैं तब भी से काउंट करें, एक बार इधर से आ रहे हैं तब भी से काउंट कर दे रहे हैं हम, उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए आपका उभयनिष्ठ भाग का जो क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है 3 गुणे 5 बराबर 15, ये क्या आ गया, ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, इसलिए हमारा सड़क का वास्तविक क्षेत्रफल इसलिए आपके सड़क का क्या गया वास्तविक क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 400 धन 180 माइनस 15, 400 धन 180 यहाँ पे कितना कर दिए माइनस 15 कर दिए। देखिए जब आप इसे सॉल्व करें कितना आ जाएगा 4 1 580, 580 में से 15 जाएगा 565, 565 मीटर स्क्वायर, ये क्या आएगा आपका पूरा क्षेत्रफल आएगा। देखिए यहाँ पे जो 15 माइनस किया गया है यही बीच वाला एरिया है, जो आप इधर से जाते हुए गिन ले रहे हैं, इधर से भी आते हुए गिन रहे हैं, ठीक है। आपको ये बीच वाला एरिया एक बार लेना है, एक बार लेना है, तब इसका एक बार जो निकालेंगे इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, 3 बचे 15, 3 और 5 देखिए घटाए, वो देखिए आज हमने इसका क्या किया 15 घटा दिया है, इसका देखिए हमको क्षेत्रफल मिल गया है कितना मीटर स्क्वायर। देखिए 1 मीटर का खर्च कितना है 15 रुपया है, तो 565 मीटर का खर्च कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे 1 मीटर का खर्च बराबर 1 मीटर का खर्च, यहाँ पर आप लिखेंगे 1 मीटर का खर्च बराबर 15 रुपया है, इसलिए 565 मीटर का खर्च बराबर क्या हो जाएगा 500 कितना 65 गुणे 15, 565 में 15 का गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए गुणा करते हैं, 15 5 75, 75 के 5 हाथ में आ गया 7, 15 5 75, 15 6 90, 7 97, 97 को 7 हाथ में आ गया 9, 15 15 5 75 9 75 9, 75 5 80 4 84, क्या आ गया आपका 80 4 84, 8,475 रुपया, ये आपका क्या है टोटल रुपया कितना खर्च आ गया, ठीक है 8,475 रुपया, ठीक है। इन प्रश्नों को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। मैं इसी प्रश्न का एक टाइप आपको और बता देता हूँ जिसकी आपकी एग्जाम में आने की संभावना है, यदि वो प्रश्न आ जाता है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखिए मैं इसी साइड में बता देता हूँ, फिगर को बस मैं मिटा रहा हूँ तब आपके यदि वो मान लीजिए आपसे यही क्वेश्चन है, यही प्रश्न है, आपसे इसी प्रश्न में यदि वो कह दे किसी आयताकार मैदान की मान लीजिए लंबाई यह मान लीजिए आपका प्रश्न है, मान लीजिए वहां पे 80
80 मत लीजिए, वहाँ पे 80 नहीं, इतना आप नंबर मत लीजिए, छोटा छोटा नंबर लीजिए ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। देखिए यदि आपको एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर, जिसकी चौड़ाई कितनी है 8 मीटर, जिसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा सड़क बना हुआ है, जिसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा क्या किया सड़क बना हुआ है, इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा है, क्या करिए आप सड़क बना दीजिए। ठीक है, 2 मीटर चौड़ा सड़क बना हुआ है, तो इस जो सड़क बना हुआ है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसका क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहाँ भी बहुत कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या यहाँ देखिए, ये अब टोटल लंबाई कितनी है 10 है, इसमें देखिए 2 निकाले इधर 2 निकाले इधर, 4 कम हो गया। इसमें जब 4 कम हो गया तो यहाँ पे इसकी लंबाई आंतरिक लंबाई कितनी बची 6 मीटर। ये अंदर का जो लंबाई बचा 6 मीटर, बाकी 4 मीटर तो हमारा रोड हो गया। यहाँ देखिए यहाँ टोटल चौड़ाई कितनी है 8 मीटर है, 2 मीटर इधर चला गया 2 मीटर इधर चल गया सड़क में, बचा कितना हमारा 4 मीटर। ठीक है, यदि पूछिए आपसे कि आंतरिक क्षेत्रफल बता दीजिए, रोड बन गया उसके बाद जो एरिया बचा उसका क्षेत्रफल क्या होगा 6 चौका 24, आंतरिक क्षेत्रफल इन हो गया। अंदर की एरिया कितनी आती है 6 मीटर बचा है या 4 मीटर बचा है, कितना आ गया आपका 24 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप आंतरिक क्षेत्रफल इस तरीके से निकालेंगे। यदि आपसे पूछे कि नहीं हमको सड़क का क्षेत्रफल बताइए, तो सड़क का क्षेत्रफल इसमें आप कैसे निकालेंगे? देखिए बाहर का क्षेत्रफल पहले निकालिए आप, कितना हो गया 10 × 80। ठीक है, 80 क्या हो गया मीटर, वो मीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए बाहर का क्षेत्रफल 80 आ गया, अंदर क्षेत्रफल 24 आ गया। आप बस इसमें से अंदर वाला क्षेत्रफल घटा दीजिए, जो बाहर का क्षेत्रफल निकाले हैं 80, इसमें से अंदर का क्षेत्रफल घटा दीजिए आप। जैसे आप अंदर का क्षेत्रफल घटा देंगे आपको क्या होगा रोडवा का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अंदर का क्षेत्रफल जैसे आप घटाएंगे आपको रोडवा का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। 80 - 24 कर दीजिए, जो आएगा उत्तर यही आपका रोड का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप जैसे इसे घटाएंगे कितना हो गया 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 में से 2 क्या 5 आ जाएगा 56 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया आपका रोड का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ से आपका यदि कदे जो यह रोड का क्षेत्रफल बनाने का खर्च जो है 2 रुपया 2.5 रुपया 1.5 रुपया करके यदि दे दिया है, बस उससे आप इसमें गुणा कर देंगे, जो उसका खर्च होगा वो खर्च निकल जाएगा। यदि वो क्षेत्रफल पूछा क्षेत्रफल निकाल छोड़ दीजिए। यदि वो पूछे आंतरिक क्षेत्रफल बताइए 6 चौका 24, वाय क्षेत्रफल बताइए 10 × 80। यदि पूछे सड़क का बताइए तो आप वाय क्षेत्रफल निकालेंगे, आंतरिक क्षेत्रफल निकाल के उसमें घटा देंगे 80 - 24। इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वाले चैप्टर हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, उससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं या बनने वाले हैं मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। वीडियो को आप शेयर करिए थोड़ा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।